अब शुरू होता है मीनू की छुट्टी का पहला दिन। पहले तो मम्मी के बार बार जगाने पर ही आँख खुलती थी। आज तो मैं अपने आप ही उठकर बैठ गई। तभी याद आया कि आज तो 10 बजे स्पेशल क्लास है। मैं सोचने लगी कि बरसात हो जाए, लेकिन देखा तो आसमान बिल्कुल साफ़ था। उधर पापा भी तैयार हो गए थे और मम्मी का खाना भी बन चुका था। मुझे भी ठीक 10 बजे स्कूल पहुंचकर अपना नाम लिखवाना था, क्योंकि क्लास स्कूल में ही लगनी थी। मैं तैयार होकर स्कूल में चली गई। मैंने अपनी क्लास में जाकर देखा कि वहाँ पर केवल बी सेक्शन वाली कृति बैठी थी। तभी चपरासी ने आकर कक्षा में आकर बोला कि दी ठीक 11 बजे क्लास में पहुँचेगी। बच्चे कमरे की चीज़ें देखकर सोचें कि उनसे क्या सीख मिलती है, जैसे कि कमरे में लगी दीवार, घड़ी, शीशा, दरवाज़ा, पंखा, छत, खिड़की इत्यादि। मुझे तो पहले गुस्सा आ रहा था उनकी बात सुनकर। बड़ी आई हैं, अभी क्लास में आई भी नहीं और पहले से ही काम दे दिया। मैं पाँव पटकती हुई दोबारा कृति के पास जाकर बैठ गई और छत की तरफ देखने लगी। तभी मुझे अपनी सहेली पिंकी की याद आने लगी। मैंने उसे फ़ोन भी किया था, पर घंटी जाती रही, उसने उठाया नहीं। उससे तो मेरा बातों बातों में समय निकल जाता था। उसके पास इतने बातों का स्टॉक रहता है कि भाई मेरा तो मन उसी के साथ ही लगता है। मेरे सामने अन्नू बैठी थी, वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी मम्मी स्कूल में टीचर है। भाई मुझे तो वो पूरी की पूरी घमंडी लगती है। फिर मैं सोचने लगी, अब मैं छत, दीवारें, घड़ी, पंखा क्या सीख देंगे, वो तो बेजान ठहरे। मैं घड़ी की तरफ देखकर सोच ही रही थी कि घड़ी में ठीक 11 बज गए। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं सोच में इतनी लीन थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी उम्र के 3-4 बच्चे क्लास में आकर और भी बैठ गए। प्रिंसिपल ने कमरे में आकर सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज से 30 दिन तक जो भी सीखना मन लगाकर ही सीखना। तभी क्लास में स्मार्ट सी नवयुवती आई। छोटे छोटे बाल और स्मार्ट से कपड़ों में मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वो मुस्कुराए जा रही थी। प्रिंसिपल ने परिचय कराया कि ये है आपकी दी, जो आज से आपको क्लास देंगी। उन्हें देखकर मुझे लगा कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा था। इसी बीच वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। याद आया, ये तो वही हैं जो सड़क पर गिर गई थी और मैं ज़ोर से हंस रही थी। अरे बाप रे, मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। हद है, मैंने तो बहन जी टाइप सोचा था, ये तो मॉडर्न निकली। प्रिंसिपल क्लास से बाहर चले गए। हम कुल 7 बच्चे थे। दी ने सबसे पहले अपने बारे में बताना शुरू किया और पर्स से जैसे ही अपना मोबाइल बंद करने के लिए उसे निकाला, तभी उसमें एक मैसेज आया। मैसेज तो पता नहीं क्या था, पर मैसेज के संगीत में एक बच्चे के रोने की आवाज़ थी। अब आपको भी पता है कि मैं हंसने में नंबर 1 हूँ, पर पता नहीं मैंने अपनी हंसी को रोक लिया। पर जैसे ही सभी की दबी दबी हंसी की आवाज़ सुनाई दी तो दी ने कहा, सॉरी दोस्तों, जिस बात का उन्हें डर था वही बात हो गई। मैं मोबाइल को जल्दी से बंद इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उन्हें साइलेंट पे करना नहीं आता था। उन्होंने बताया कि उनकी ये बहन की बेटी टुन्नू की शरारत है। वो कल शाम को मोबाइल से छेड़खानी कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे उनके बारे में बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्यों मुझे उनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। दूसरी, उनकी मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया कि जब वो छोटी थी तब अपनी मैडम के बहुत सारे नाम रखती थी। इसलिए उन्होंने हमसे पूछा कि अगर हम सभी बच्चों ने अगर मेरा कोई नाम सोचा हो तो वो भी मुझे बता दें, नहीं तो वे अपना नाम खुद ही बता देंगी। हम सभी चुपचाप उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने सभी से उनका नाम और क्लास पूछा। बातों बातों में उन्होंने ये बताया कि वो बचपन में स्कूल और स्पेशल क्लास के नाम से बहुत चिढ़ती थी और स्कूल जाने के बहाने पेड़ के पीछे छिप जाया करती थी। कई बार तो वो गुड गर्ल की तरह चुपचाप तैयार हो जाती, पर जैसे ही रिक्शा आता उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता और वो घर रुक जाती थी। उनकी मम्मी कई बार तो उन्हें गुस्सा करके अलमारी के ऊपर बिठा देती थी। उन्होंने पूछा कि यहाँ बैठे बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा करता है। मेरा हाथ एकदम से उठ गया, पर मैंने उसी समय नीचे कर लिया। सारी क्लास हंस पड़ी। दी ने कहा, चलो कोई तो मेरी तरह निकला, वरना उनकी मम्मी तो यही कहती कि तेरी जैसी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। दी बताई जा रही थी कि बचपन में वो ना तो पढ़ाई में अच्छी थी और ना ही किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेती थी। बस उन्हें अपने टीचर को और घर पर मम्मी पापा को बहुत प्यार करना और उनकी हर बात मानना अच्छी तरह से आता था।
उन्होंने कभी अपनी मम्मी पापा की बात को नहीं काटा। उन्होंने जो भी कहा उसे उन्होंने किया। ऐसे ही स्कूल में भी वो सभी से आदर से बात करती। दी बोले जा रही थी और मैं सुनते हुए यही सोच रही कि मैं तो मम्मी का कहना बिल्कुल नहीं मानती। जब कभी मम्मी कोई काम के लिए कहती है तो मैं तुरंत बहाना बना देती हूँ। उस दिन मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तब भी मैंने रसोई का काम करते वक्त मम्मी ने कुछ काम करने को कहा और मैंने नहीं करा था। मैं हमेशा बहाना बनाकर मना कर देती थी। मम्मी को कितना बुरा लगता होगा, इस बात को तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। दी की आवाज़ से मैं ख्यालों से वापस लौट आई। दी बोल रही थी कि हम जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि मान लो हम एक हॉलनुमा बड़े से कमरे में बैठे हैं जहां आवाज़ गूंजती हो, तो हम अगर वहाँ चिल्लाकर बोलेंगे तुम अच्छे हो तो हमारे पास वही आवाज़ वापस आएगी, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। अगर हम बोलेंगे तुम बुरे हो तो वही आवाज़ वापस आएगी, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। उन्होंने कहा कि कहीं भी ट्राई कर लो, पर सच्चाई यही है कि अगर हम अच्छाई देंगे तो हमें अच्छाई मिलेगी। अगर हम घर पर मम्मी पापा भाई बहन सभी से अच्छी तरह पेश आएंगे तो मतलब ही नहीं है कि वो हमें गुस्सा करें या डांटें। सभी बच्चे गर्दन हिलाने लगे। दी ने समय देखा और बोला, अरे बाप रे, मुझे तो सिर्फ 30 मिनट की क्लास लेनी थी। चलो अब मैं बस करती हूँ। अब बोर तो नहीं हुए? और बच्चों का तो मुझे पता नहीं, पर समय का बिल्कुल पता नहीं चला। हम सब खड़े हो गए और दी ने अपना मोबाइल दोबारा स्विच ऑन कर दिया। अचानक एक बच्चे की बहुत तेज़ी से हंसने की आवाज़ आई। दी ज़ोर से हंस दी, बोली, ये टुन्नू भी बस वही फ़ोन कर रही है और ये हंसी की आवाज़ भी उसी की शरारत है। हम हंसते हुए क्लास से बाहर निकल आए। मैं घर पहुंची। मम्मी गेट पर ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। मम्मी के पूछने पर मैंने बताया कि ठीक है, 1-2 दिन देखूंगी, अगर ठीक लगा तो जाया करूंगी, नहीं तो नहीं जाया करूंगी। और मम्मी के साथ अंदर आ गई। मम्मी खाना लगाने लगी और मैंने पिंकी को फ़ोन मिलाया। मैंने जब उसे आज की क्लास के बारे में बताया तो उसने मुंह पिचका लिया और बोला कि वो तो अपना टाइम ख़राब नहीं करेगी। मैंने उसे एक बार फिर कहा कि एक बार क्लास में आ तो सही, पर उसने साफ मना कर दिया। उधर मम्मी ने आवाज़ दी तो मैंने उसी समय फ़ोन रख दिया और मम्मी के पास चली आई। न जाने क्यों आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मम्मी की बात मानकर। रात को सोने से पहले मम्मी ने आवाज़ देकर मुझे दांत साफ़ करने को कहा। मैंने हमेशा की तरह मम्मी की बात को काटा नहीं और बाथरूम की ओर बढ़ गई।